हमारे भीतर जो चैतन्य है उसे ही हम भूल जाते हैं। चीज़ें याद रहती हैं, लोग याद रहते हैं, जगहें याद रहती हैं, सब कुछ याद रहता है, लेकिन जिसके कारण वो जगह दिखाई दे रही है, जिसके कारण वो सौंदर्य दिखाई दे रहा है, जिसके कारण चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बस उसको भूल जाते हैं, उसका विस्मरण हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये साधना सतत हो, इसमें एक सातत्य हो, कंटिन्यूटी हो, तभी बात बनेगी। फिर ये एक सांस के आने जैसा हो जाएगा, आना और जाना इतना सहज हो जाए। एक बार परमात्मा सब खोजना चाहते हैं, परमात्मा खोजते 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 एक बार रविंद्रनाथ के जीवन की एक घटना है। घूमने जा रहे थे, सुबह बारिश का समय था, बड़े सारे डबरे बन गए थे, पानी जगह जगह भर गया था। कोई डबरों में जानवर नहा रहे, किसी में बड़ी कीचड़ मची हुई है, कोई पोखर बड़ा साफ सुथरा है, स्वच्छ है, कोई बिल्कुल मटमैला है, किसी में लोग नहा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के पोखर थे। वो जब जा रहे थे देखा इतने गंदे भी पोखर हैं जिसमें बड़ी कीचड़ मची हुई है, बिल्कुल गंदा, और स्वच्छ भी पोखर है। फिर चलते चलते देखा कि सूरज आया और सूरज की छवि बनी, प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब जब उनको देखकर बड़ी बात क्लिक हुई, अरे ये गंदे पोखर में सूरज का प्रतिबिंब गंदा नहीं होता, वैसा का वैसा सुंदर, और वैसे ही जो स्वच्छ प्रतिबिंब पोखर है उसमें जो प्रतिबिंब बना वो भी, उस प्रतिबिंब में कोई चेंज नहीं आया। पोखर के गंदे होने से प्रतिबिंब गंदा नहीं हुआ, वो तो वैसा का वैसा ही है। एक और इसके बाद एक और बात घटित हुई, उनको क्लिक हुई कि इतने सारे पोखर, तरह तरह के पोखर, लेकिन सूरज तो एक ही है और सब में एक का ही प्रतिबिंब बन रहा है। यद्यपि कोई पोखर गंदा है, कोई पोखर साफ है, कोई पोखर कुछ और है, लेकिन प्रतिबिंब तो एक ही का ही है, उस एक ही का। वह एक जो है हम सब में, ये शरीर, भगवान कृष्ण अगर बोले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की भाषा उपयोग करते हैं, वो कि क्षेत्र जो है वो हमारा शरीर है, हम सबके शरीर हैं, ये क्षेत्र कहते हैं वो, और इसमें वो क्षेत्रज्ञ जो है वो प्रतिबिंबित हो रहा है, उसका प्रकाश इस शरीर में आ रहा है, उसकी ऊर्जा इस शरीर में आ रही है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि चेतना को अगर जानना है, क्षेत्रज्ञ को अगर जानना है, तो वो कहते हैं कि एक एक चीज को, इसका नाम है इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। वो कहते हैं कि एलिमिनेट करते चलो, एक एक चीज से दूर हटते चलो, जो जो तुमको पकड़ में आ रही, जो मेरे हाथ में पकड़ में आ रही है, तुम्हारे हाथ में पकड़ में आ रही है, वो तो नहीं हो सकता। जो जो हम पकड़ ले रहे हैं उससे पीछे हटते चलो, उससे और पीछे, उससे और पीछे। शरीर पकड़ में आ रहा, शरीर की फीलिंग्स पकड़ में आ रही हैं, और पीछे हटो। सांस पकड़ में आ रही है, देख सकते हैं आना जाना, उससे भी पीछे हटो। विचार पकड़ में आ रहे हैं, उससे भी पीछे हटो। कौन पकड़ने वाला है, कौन पकड़ रहा है, कौन ये उत्तेजनाओं को फील कर रहा है, दर्द की और दुख की, और कौन ये फील कर रहा है सुख और दुख को, ये कौन है, फील करने वाला कौन है। पीछे पीछे चलो, फिर इमोशंस के पीछे। बाहर से तो पीछे हटना सरल है थोड़ा, अब जब अंदर जाते हैं, अब जब अंदर चले गए अपने, वहां से वो जो बाहर के जो प्रतिबिंब बने हुए हैं, वो जो अंतर जगत में चीज़ें चल रही हैं, जो हमने दिन भर किया है, वो चल रहा है लगातार, सपनों के रूप में चल रहा है, दिवा स्वप्नों के रूप में चल रहा है, लगातार चल रहा है। जब भी हम सब कुछ के पार आते तो अब यहाँ पकड़ में आ जाती है, पकड़ आ जाते हैं, यहाँ पर फंस जाती है बात। यहाँ से फिर और दूर हटना है, और दूर हटना, और फिर जब एक शून्य स्थिति बचती है, भगवान कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि जो चीज
जैसे हम चेतना को पकड़ते हैं, मान लो हमने ताली बजाई और हमें अचानक कोई धमाका हुआ, हम ज़्यादा चैतन्य हो जाते हैं ना। अचानक कुछ घटना घटी, हम ज़्यादा चैतन्य हो जाते हैं। अगर घटनाएं ना हो तो हम चैतन्य नहीं, हम सो जाएंगे। एक तरह का अगर म्यूज़िक बजता रहे हम सो जाएंगे। एक तरह की अगर चीज़ें चलती रहें, बदलाहट ना हो कुछ भी, तो हम सो जाएंगे। तो हम क्यों जागे हुए हैं? ये चैतन्य क्यों जागा हुआ महसूस हो रहा हमें? ये जागरूकता जो महसूस हो रही, थोड़ी बहुत चीज़ों के कारण जो महसूस हो रही है, वो भी जागरूकता, कृष्ण कह रहे हैं, वो भी क्षेत्रज्ञ नहीं है, वो भी नहीं। जो किसी कारण से जागरूक होना हमारा हुआ, अच्छी घटना, बुरी घटना, धमाका, एक्सीडेंट, मृत्यु किसी की, जो भी, या जो भी हम कोई विधि भी कर रहे हैं, किसी विधि से भी जो चेतना आ रही है, उसके पार जो अकारण जो चेतना हमारी मौजूद है, अकारण बिना कुछ किए हम जो वो चैतन्य का दिया जल रहा बोध, उसको क्षेत्रज्ञ वहाँ, और वही परमात्मा है, वही परमात्मा है, और कोई परमात्मा नहीं है, वही परमात्मा है। उसी से सब, जैसे एक सूर्य से सारा कुछ प्रकाशित हो रहा है, ठीक ऐसे ही इस चैतन्य के सूर्य से सब कुछ प्रकाशित हो रहा हमारा। लेकिन बस जो चीज़ प्रकाशित हो रही, क्योंकि प्रकाशित जो हो रही वही दिखाई पड़ती है, और वहीं हम उलझ जाते हैं। उनके पार आना है, उनको छोड़ के अपने भीतर अंतरतम में जब कुछ भी नहीं बचता, शून्य भी। अब इस बाद में शून्य तक जहाँ आए ना हम, ये ध्यान है। जब तक हमें शून्य का, ये बात और बहुत सूक्ष्म, शून्य का जब तक पता चल रहा, शून्यता का, तब तक ध्यान है। अब इस शून्यता से भी पार, इसका भी पता ना चले, इसका भी पता ना चले, फिर भी जानने वाला मौजूद है। फिर भी अब हम ध्यान तक आए, इसके बाद ये समाधि कि जब जानने वाला मौजूद है, अब शून्य भी ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट अंतर जगत के थे, चीजें थी, वस्तुएं थी, लोग थे, घटनाएं थी, याददाश्तें थी, ये कुछ नहीं, तो शून्य हो गया। ये शून्य भी नहीं, इसके शून्य तक की यात्रा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ध्यान, लेकिन इसको कहेंगे ध्यान। ओशो कहते हैं ये ध्यान है। इस शून्य को भी जब हम ये भी भूल जाए, इसके भी पार चले जाएं, ऑब्जेक्ट की तरह शून्य ना रह जाए, केवल जानने वाला शेष रह जाए, बस मात्र ओनली नोइंग बचे, तो बात बन गई। वो जो ओशो चाहते हैं, हम वहाँ तक पहुँच गए। और जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमारे भीतर नहीं है वो नोइंग की क्षमता, वो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। इसलिए ओशो उसको नाम देते भागवत चैतन्य, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। तो गीता में श्लोक है, उसको हम थोड़ा गाएंगे। चैतन्य के लिए गीता में एक श्लोक है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। यह पुरुष परः परमात्मा शरीर में स्थित है, जो सब देखता है, अनुभव करता है, और वही महेश्वर है चेतना के रूप में। और कोई रूप के लिया हुआ परमात्मा मत खोजें, बिल्कुल रूपों के पार। दूसरा श्लोक है, यथा प्रकाश यत्येकः कृतिस्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार युक्त प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम परमात्मा को, ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, कहीं चले जाएं, काशी, काबा, या कोई हमें दिखा दे परमात्मा, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है।
असंभव है बात। किसी की मौजूदगी में कोई परमात्मा की याद दिला देता है, कोई इतना दिव्यता से भरा हो सकता है, उसकी मौजूदगी हमारे भीतर प्यास पैदा कर सकती है। कोई इतने दिव्यता से भरा हो सकता आनंद और शांति से कि उसकी मौजूदगी में हमें भी भरोसा आने लगे, हमारे भीतर भी आत्मश्रद्धा जागने लगे। यहाँ तक तो मदद होती है। बाकी काम तो स्वयं को करना है। पूरी जीवन भर ये डिगिंग चलती रहेगी, पूरे जीवन भर कुएं को खोदते रहना जब तक कि वो चैतन्य का जो लेवल जो है, वो जैसे कहते हैं ना कि एक कुआं है और उसका वाटर टेबल जो है वो खोदते मिल गया, लेकिन वो मिला तो वो वही नहीं है, वो वाटर टेबल दूर दूर से जुड़ा हुआ है, तो उसी तक सीमित नहीं। पर पहले तो स्वयं में खोदना होगा, उस पानी के स्रोत तक जाना होगा। और जब पानी का अनुभव होगा तो पता चलेगा अरे ये जल तो सर्वत्र, ये तो सब कुछ, सारे जल जहाँ से आ रहे हैं वो सब एक ही वाटर टेबल से जुड़ा हुआ मामला है।